भी हम लोग बैठे थे, ये रोड की वजह से एक एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, अभी हमारे सामने ही हुआ है। टेक में रहते हैं, हमको घर आने में जो 15 मिनट 20 मिनट चलना चाहिए, उधर हमको 2-2 3-3 घंटा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बराबर नहीं है। तेज आंदोलन, हम लोग जन आंदोलन बहुत तेज आंदोलन करेंगे और पूरा रोड जाम करके महानगर पालिका तक हम लोग जन आक्रोश वहाँ पे पैदा करेंगे। फिर मैडम ने क्या बोला था कि ये हमारे पास फंड्स भी है, क्योंकि जो सनटेक में 2500 फ्लैट है उनका रजिस्ट्रेशन में अरबों रुपया आया हुआ है सरकार के पास, फिर भी फंड्स का प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों है? वसई विरार शहर की सड़कों की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है। जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि वसई विरार शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों की दयनीय परिस्थितियां हैं, जिस पर सरकार और जो वर्तमान सरकार है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी ऐसी सड़कों पर प्रस्ताव भी हुए हैं जिन पर अभी बजट नहीं पास हुआ। इसके अलावा शहर की जो इंटरनल कनेक्टिविटी की सड़कें हैं उनकी परिस्थितियां बड़ी बेकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नायगांव परिसर में। नायगांव का ये इलाका आपको दिखा दें कि काफ़ी बड़ा ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर होता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो ये सड़क है, ये वसई की तरफ जाती है। वसई नाला सुपर जो कनेक्टिविटी रोड है, लिंक रोड, वहाँ के लिए कनेक्ट करती है। और इसी की तरफ देखेंगे तो नायगांव शहर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहे इस आबादी के साथ अब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी बेहद आवश्यक है। इस तरफ देखेंगे तो स्टेशन की तरफ और जो अभी नया पुलिस स्टेशन बना है वहां और हाईवे की तरफ जाने वाली सड़क है। अभी दिन बारिश के नहीं है, लेकिन जब बारिश के दिन आते हैं तो यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही दयनीय हो जाती हैं, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर बड़े पैमाने पे जो है डेवलपमेंट का काम, यानी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के काम है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो तेज़ी से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल लेवल की या ट्रांसपोर्टेशन की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं और ऐसी सड़कें उनको बेयर कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन इन तमाम सब पहलुओं के बीच यहाँ पर आपको दिखा दें कि एक बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से एक यहाँ पे जो एक दिवसीय धरना आंदोलन का जो यह आगाज़ किया गया है, आप आगे दिखाइए। और इस तरफ आपको दिखा दें तो यहाँ पे मंचा सीन है, बहुत सारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, कन्हैया बेटा भोईर और इनके साथ ही चेतन और उनके और तमाम सहयोगी दल हैं जो यहाँ पे सहयोगी लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और इधर दिखाइए ज़रा, यहाँ पे देखिए एक प्रतीकात्मक सिग्नेचर कैंपेन, देखिए ये इतना बड़ा बोर्ड है और इस पर लोगों ने अपनी सिग्नेचर दिए हैं। सिग्नेचर इसलिए दिए हैं कि यहाँ की जो सड़कों की परिस्थिति है वो बदले और जल्दी से जल्दी यहाँ के जो बड़े बड़े बजट के घर खरीद के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको सुविधाएं मिले। और बातें हम उनके बारे में और आगे करेंगे। ये सिग्नेचर अभियान है और इस तरफ देखिए लोगों ने, हज़ारों लोगों ने आज एक दिन में काफ़ी बड़े पैमाने पर सिग्नेचर किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो सिग्नेचर अभियान है वो इनकी तरफ से जो आयोजन किया गया है उसमें कई मुद्दे हैं जिस पे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं कन्हैया बेटा भोईर जी। कन्हैया बेटा भोईर जी पहले से यहाँ से नगर सेवक रहे हैं और यहाँ के काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी सम्मानित नेता हैं। कन्हैया बेटा भोईर जी, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। सर एक चीज़ बताइए, आज जो धरना आंदोलन है आपने तो रखा है, हमने कुछ मुद्दे जैसे आपने हमें बताया कि एक दिन का है और उसमें बजट जो है वो क्या कुछ मुद्दा है, क्या मांग है आप लोगों की? आपको तो भाई 4 महीना पहले ही आपने बारिश के टाइम में मेरा बाइट लिया था, उसी टाइम में 2 रोड का मैं आपको बात बोला था कि ये रोड के लिए पूरा पैसा सैंक्शन है। उस टाइम के सीएम उनका भी उसके ऊपर सिग्नेचर हुआ था, टेंडर निकलने का प्रोसेस बाकी था, लेकिन अभी तक उसका टेंडर निकला नहीं है। इसका मतलब हमको ये बारिश के पहले काम चालू होना ज़रूरी है और बारिश के पहले काम चालू होने के लिए अभी एमएमआरडी में फॉलोअप करके भी वो लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करके कल एमएमआरडी के कमिश्नर को मिलने वाले। यहाँ आपने दिखाई वहाँ पे दिखाई वसई 6 मुख्य रस्त्यां कंक्रीटीकरण या एमआरडीए कडून 1878 कोटीची, उस टाइम में बोला था पूरा अपने वसई में आप ये टोटल 7 सड़कों की बात कर रहे हैं जो कंक्रीटीकरण के। यस, हाँ वही इसका टोटल बजट है 1878 करोड़। हाँ 1878 करोड़ का पूरा बात हुआ था। उस टाइम टेंडर निकलने का प्रोसेस बाकी है, इसलिए वापस आगे से आगे उसको जल्द से जल्द कैसा टेंडर निकल के काम चालू होगा उसके लिए हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। तो ये बजट तो उन्होंने एक बजट लागत, अनुमानित लागत दे दिया था, बजट दे दिया था, बट अभी तक पैसा नहीं आया। वही कारण है कि क्यों रुका है, क्या रुका है, इसके बारे में ये टेंडर जल्द से जल्द होने के हिसाब में हमारा फॉलोअप है। कौन कौन से मुख्य रास्ते हैं जिसके लिए आप लोग संघर्ष करें? यहाँ बापाने से अपना नायगांव तक या अपना वामन धाबा से बोईदापाड़ा तक, ये 2 में हमारे इधर के मेन रास्ते नायगांव का एरिया सुधर जाएगा इस हिसाब से। ये रोड होने से क्या होगा कि पहले बार कॉन्क्रीट रोड होने से जो अभी हर बारिश में या जो पानी रुकता है वो रुकेगा नहीं, कि दोनों दुतरफा गटार है और बाजू में कम से कम डॉन बॉस्को बोलो, 7 स्क्वायर बोलो, बाद में ये ठाकुर बोलो, हमारा सह्याद्री शिक्षण संस्था, कर्मवीर भावराव, कम से कम 7-8 इधर बड़े बड़े स्कूल है। वो शहर डेली
स्कूल में जाना बच्चों लोग के लिए बस जाता है, बाद में बारिश में बस के लिए बहुत दिक्कत होती है, हमने देखी है। और 2-4 जगह बस फंस गए, बच्चों लोग को जान को खतरा था। वो हिसाब में भी हम लोग उस टाइम भी फॉलोअप किया था और इसीलिए हम लोग पालिका से भी उसका बजट सैंक्शन किया था ये रोड का, वामन धाबा से भोजदापाड़ा तक। लेकिन अभी MMRD ने पूरा ऐलान किया कि हम लोग कर रहे हैं, इसलिए वो पालिका से वो हम लोग एक उसका स्टेज किया था वामन धाबा से अपना रश्मि तक हम लोग एक दुतरफा बड़ा गटार किया है 1 करोड़ का, और बालाजी होटल के उधर का भी किया है। लेकिन अभी दोनों तरफ से पैसा खर्चा करके कोई मतलब नहीं है, तो MMRD से खर्चा होने वाला था, इसीलिए हम लोग पालिका से वो स्टॉप कर दिया उधर का टेंडर और MMRD से फॉलोअप में। लेकिन MMRD अभी तक किया नहीं, इसीलिए हम लोग को सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं। ये मांग जो आप रख रहे हैं वर्तमान में, ये फिलहाल कई सिग्नेचर अभी हैं, कहाँ देने वाले हैं, कौन से अधिकारी को मिलने वाले हैं? अभी MMRD के आयुक्त है और अपने MMRD के मेन यहाँ के चीफ इंजीनियर भांगरे साहब, हाँ उनको ही लेके हम लोग उधर पूरा 4-5-6 महीना पहले सर्वे किया था, पूरा इसका एस्टीमेट बनाया था भांगरे साहब को मिलके आपा के अपने आमदानी ठाकुर के मार्गदर्शन पे, और एस्टीमेट बनने के बाद भी आगे फॉलोअप उसका करके भी नहीं हो रहा है, इसलिए कैंपेन कर रहे हैं। चेतन जी, कुछ बुक्स, कुछ इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ के लेटर हैं, क्या है वो सोसाइटी के लेटर्स में क्या है? यहाँ जो नायगांव में जितनी सोसाइटीज़ है आपने देखा रहेगा, कम से कम 300-400 सोसाइटीज़ है, स्थानिक संस्था है, स्कूल्स है, उनके सबके लेटर मैंने लिए हैं। इन सब के लेटर्स मैं डालूंगा, सबको इस रोड की ज़रूरत है। बीच में एक्सीडेंट हो गए, कोई लोग मरे भी, इसका पुलिस रिकॉर्ड भी है। तो ये रोड बहुत छोटा है, तो हाँ ये जो पास किया है आपा का लेटर है, इसमें मुख्यमंत्री का साइन भी आपने देखा रहेगा कि ये फटाक से, और उसमें अमाउंट भी निकला है। क्या है इसमें देखो आप, ये आपा जी का लेटर है, इसमें अपने सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनका सिग्नेचर भी है, और तुरंत कार्यवाही, मतलब उसमें तुरंत टेंडर भी निकाल, पूरा बजट बना लिया वसई विरार का, जिसमें 11 रोड है, आपने देखा रहेगा ये 11 रोड है, 11 रोड का पूरा बजट बना 1878 करोड़। और ये सब हाईवे से लेके जितना इंटरनल शहर को जाने वाले रोड है, तो ये रोड बनने चाहिए, ये हमारी मेन मांग है। हमारा नायगांव का मेन हमने मांग रखा है इधर, इसके लिए हम लोग अनशन पे बैठे हैं। हाँ, सब सोसाइटीज़ के लेटर, 300 सोसाइटी के लेटर मैं MMRD को सुपुर्द करूंगा कि जल्द से जल्द ये रास्ता बने। मैं जनवरी में क्यों बैठा हूँ आज, क्योंकि वापस बारिश में हमको वही दिक्कत हो जाएगी। वापस स्कूल की बस, आपने देखेंगे स्कूल की बसें जाती है, जो खेत खाली है उसमें स्कूल की बस फंस जाती है। हाँ, बहुत ऐसी बहुत दिक्कत है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, महिलाएं गिर जाती है, करोड़ों रुपया महापालिका खर्चा करती है पैचवर्क के पीछे। आपने देखा रहेगा, अगर बिल देखेंगे ना कॉन्ट्रैक्टर का, करोड़ों रुपये है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, वैसा ही रोड बन जाता है। हर साल अगर वही महापालिका करेगी, उससे अच्छा हमको रोड बना के दीजिए। 100 मीटर के रोड में 50 तो पैच लगता है। ये 20 मीटर का रोड है, दोनों 20 मीटर के रोड है, और दुनिया भर के पैच वर्क, कुछ भी नहीं उसका हल निकलता। जैसे बारिश गिरती है, वापस डामरीकरण पूरा खराब हो जाता है रास्ता। कन्हैया जी, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, आज कल अगर देखेंगे तो पहले सत्ता आपकी थी और अब जो है भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार है। लोग इस तरीके से देखते हैं कि जब समय था तो पिछले 5 साल में तो प्रशासक था, लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि पहले आप थे और ये जो दुर्व्यवस्था हुई है वो बहुजन विकास अघाड़ी ने ध्यान नहीं दिया। क्या 5 साल से तो आपको मालूम है, 2015 से 20 तक हम लोग कॉर्पोरेटर थे, 20 के बाद अभी यहाँ एक भी कॉर्पोरेटर नहीं, फिर भी हमारा फॉलोअप हर काम के लिए हमेशा रहता है। और अभी सत्ता किसकी, वो अपने को काम से मतलब, या काम जल्द से जल्द शुरू होना, यह हमारा मकसद है। इसके पहले भी सत्ता में तो वही लोग बैठे थे, भाजपा वाले नेता तो वही है जो जनता की बात करे। अपना जनता के काम के हिसाब में जल्द से जल्द रास्ते बनाना चाहिए। उसका कोई ओपनिंग करे, कोई नारियल फोड़े, वो बात इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका फॉलोअप हमने किया था, उसका टेंडर सैंक्शन करने तक हमारा प्रोसीजर था। बाद में इलेक्शन आ गया, काम रुक गया, लेकिन अभी वापस इलेक्शन होने के बाद भी अभी 2 महीना हो गया है, तो अभी उसका प्रोसेस फास्ट होने के लिए हमारा फॉलोअप है। आप यहाँ के बहुत पुराने सम्मानित नेता हैं और यहाँ के खास स्थानिक हैं, तो आपको क्या लगता है, अभी हम लोग जब न्यूज़ करने आते हैं तो लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इस पे हमने पहले बात किया था कि उनको बसें नहीं हैं लोगों के लिए, ऑटो रिक्शाज भी अवेलेबल नहीं है। ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि यहाँ पे CNG गैस का प्लेटफॉर्म नहीं, हम जाते तो अटक जाते घंटों, तो हमारे लिए रिक्शा गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे सरकार की नज़र में आएगी, उसको लेकर कोई पहल कर रहे हैं आप लोग? अभी कैसा है, आपको तो पहले ही बोला था कि या तो ऑटो रिक्शा को CNG नहीं, ये बात सही है, लेकिन गुजरात गैस से ही CNG इधर चलता है, क्योंकि मुंबई वाले गैसों से इधर CNG आया ना अभी तक, इसलिए गुजरात गैस वाले से हमारा फॉलोअप है। अभी जल्द से जल्द वापस 2 CNG सेंटर यहाँ चालू होने वाले हैं अपने चिंचोटे हाईवे पे। अब उसमें से रिक्शा वालों को अच्छी राहत मिलेगी। आपने नायगांव में लाइए ना, इधर नायगांव में भी एक हमारे इधर पेट्रोल पंप है, उधर भी CNG की बातचीत चालू, उसका भी एप्लीकेशन है, उसको जल्द से जल्द कैसा मिला उसका फॉलोअप भी हम लोग कर रहे हैं।
देखिए आपसे क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से चीज़ों को जानते हैं। यहाँ की बसों की बड़ी हालत खराब, महानगर पालिका की बसों की बात कर रहा हूँ मैं, उसके फोटो लोग खींच के यहाँ भेज रहे हैं। नहीं ना, अभी तो क्या है, नायगांव से एक अपना भोईदापाड़ा तक 4 बसें चालू हैं और नायगांव से बापाने तक भी कोई 3 बसेस चालू है। इसमें कैसी बड़ा हो जाएगी, एक एक 2-2 बस। उसके लिए कमिश्नर से बात किया, अभी नया 100 बस इलेक्ट्रिक आने वाला है। उसमें से कमिश्नर बोले कि दोनों जगह 2-2 बस और नया दे देंगे और नया बस का यानी बदलाव संभव है, कब तक संभव है कुछ लगता है आपको? अभी तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 100 बस आने वाले हैं। उसमें से अपने को 2-2 बस यहाँ दोनों रूट के लिए मिल जाएगी, नायगांव के लिए। जो देखिए वहाँ पे जल जमाव है और वहाँ पे गिरी हुई अंदर दबी हुई बस है और वो स्कूल बस है दरअसल, और उसमें क्या कुछ हुआ था और यहाँ रोड रास्तों को लेकर किस तरीके से लोग परेशान हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ लीडर भी हैं और परिवार जो जिनके घर के ये बच्चे थे उसमें उनके बारे में बात करें। मैडम क्या नाम है आपका? पूनम राणा। मैडम क्या घटनाक्रम था ये? जब भी बारिश थी तो जो वो बस है उसमें उस टाइम बच्चे आ रहे थे, मेरी बेटी भी उसमें ही थी और वो बस वो गड्ढे में पलटी हो गया था। लेकिन कुछ दुर्घटना नहीं हुई, वो अच्छा हुआ, लेकिन थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो आए थे। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है, बस पलटी हो गया, एक बार तो मैं खुद रिक्शा से गिर चुकी हूँ, मेरे पैर में भी चोट हो गया, अभी भी दर्द है मुझे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये रोड बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी हम लोग बैठे थे, ये रोड की वजह से एक एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, अभी हमारे सामने ही हुआ है। तो वो चीज़ें जो है आज लाइव भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई छोटा रोड है तो कैसे क्या हो रहा है। तो रोड बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हो रही है वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ पे लोग बढ़ चुके हैं, पहले लोग कम थे तो चीज़ें नहीं थी, अब गाड़ियाँ भी बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं। पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें बढ़ती हैं और दुर्घटना उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें निवेदन है कि ये जो चीज़ें जिसके लिए हम सुबह से आज बैठे हैं वो होनी चाहिए। रोड बनना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्लासेस जाते हैं, हम लोग काम पे जाते हैं, हमें ट्रेन पकड़ना रहता है। लेकिन अभी बोलते हैं कि रिक्शे वाले की गलती नहीं दे सकते। रोड ही सही नहीं तो रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा कैसे, गाड़ियाँ जाएंगी कैसे जब आपका रोड ही सही नहीं है। तो पहले रोड बन जाएगा, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुलभा परब है। मैडम बोलिए ना। नहीं, ये रास्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो अपने इधर स्कूल है छोटे बच्चों का, वहाँ पे जब भी बच्चे स्कूल में जाते हैं बारिश के टाइम में तो उनको इतना तकलीफ होता है ना कि माँ बाप उठा के भी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि गड्ढा नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, वो गड्ढे में पानी भर रहा है। ये होना ज़रूरी है। और 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम लोग रिक्शा की लाइन में खड़े रहते हैं। वो लोग बोलते हैं सीधा आपके इधर का रास्ता बराबर नहीं है तो हम लोग रिक्शा लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से हम लोग सनटेक में रहते हैं, हमको घर आने में जो 15 मिनट 20 मिनट होना चाहिए उधर हमको 2-2 3-3 घंटा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बराबर नहीं है। वो होना ज़रूरी है रास्ता। जब भी रास्ता होगा तभी हम लोग अच्छे से अपना फैमिली को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे थे कि तमाम जो मुद्दे हैं लेकर बैठे हैं बहुजन विकास अघाड़ी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और उनकी एक ही मांग है कि आने वाले दिनों में जो MMRDA से पेंडिंग फंड है वो रिलीज हो जाए और लोगों को, खासकर नायगांव के लोगों को सुविधा मिले। वास्तव में देखा जाए तो नायगांव की परिस्थिति बहुत ही बदहाल है, चाहे वो पॉल्यूशन के एस्पेक्ट में हो, सड़कों के एस्पेक्ट में हो या अन्य जो पैरामीटर्स हैं उस एस्पेक्ट में हो। वास्तव में यहाँ पे रोड, गटर, पानी, लाइट, सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं उसके जो बेसिक हैं वो चीज़ काम नहीं हुए हैं, जो बेहद ज़रूरी हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप अगर नायगांव में रहते हैं या वसई विरार में रहते हैं तो आपके अपने मुद्दे और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज जो मुद्दा लिया है आप लोगों ने बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से, सड़कों का मुद्दा है, तो ये जो सड़कों की परिस्थिति है, दुर्दशा है, परिस्थिति नहीं दुर्दशा है, और तमाम सारा पॉल्यूशन है, कौन जिम्मेदार है और किस तरीके की गतिविधि है? यहाँ पे रोड का जो आप बता रहे हैं, रोड का जो माहौल है ये तो बहुत ही घटिया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए तो महानगर पालिका परमिशन दे देती है, लेकिन जो रोड का हालात है आप विश्वास नहीं कर सकते कि यहाँ बड़े बड़े 2-2 3-3 स्कूल है जहाँ पे कई लाख बच्चे आते हैं और स्थिति ऐसा रहता है कि कभी भी दुर्घटना हो सकता है। वहाँ पे कभी भी दुर्घटना होता है और हुआ भी दुर्घटना है, लेकिन इस पर प्रशासन आंख बंद करके देख रही है। जिस दिन बड़ा दुर्घटना होगा किसी अनजान बच्चे का, जो स्कूली छोटे बच्चे हैं, जिस दिन जान जाएगी उस दिन प्रशासन का आँख खुलेगा, उस दिन राजनीतिक पार्टियों का आँख खुलेगा। इसलिए धरना प्रदर्शन बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से यहाँ पे किया गया, जन आंदोलन किया जाएगा। अगर ये रास्ता कई हजार करोड़ रुपये यहाँ पे पास होते हैं, लेकिन उसका कुछ ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं देता है। अगर इसी प्रकार चलता रहा, मैं महानगर पालिका और प्रशासन से निवेदन करूंगा तत्काल इस पर कार्रवाई करो, इस रोड को चौड़ीकरण करने का काम करे, और जितने भी गटर लाइन है यहाँ पे बारिश में भर जाते हैं
और जितने बिल्डर हैं यहाँ पे, बिल्डर के ऊपर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए कि गटर का काम जो होता है बिल्डर के पैमाने में जाता है, या बिल्डर या महानगर पालिका सुनिश्चित करे उसको कैसे काम कराना है। अगर नहीं करते हैं तो ये आंदोलन, हम लोग जन आंदोलन, बहुत तेज आंदोलन करेंगे और पूरा रोड जाम करके महानगर पालिका तक हम लोग जन आक्रोश वहाँ पे पैदा करेंगे। फिर बीते सड़कों में एक्सीडेंट हुए, हादसे हुए, लोगों की नायगांव के परिसर में लोगों को कई हादसे हुए। ऐसे में जो पहले कुछ हुआ था उस पर आप प्रकाश डालिए। आपका शुभ नाम और क्या मैटर था जब आपने अधिकारियों से वो मुद्दा उठाया था आप लोगों ने? मेरा नाम इंद्रजीत यादव है। मैं सनटेक टावर 2 में रहता हूँ और टावर 2 का चेयरमैन भी हूँ। एक्चुअली इस साल बारिश के समय जब भी सारे रोड पे पानी भर जाते थे, 2-2 बजे तक लोग रिक्शे के लिए लाइन लगा के खड़े होते थे। फिर जब भी बातें बढ़ी, पब्लिक का आक्रोश बढ़ा, तो रिक्शा वालों ने आंदोलन किया कि हमें रोड पे पानी है इसलिए हम टाइम पे नहीं आ पाते हैं। तो भामे साहब के नेतृत्व में उपायुक्त वसई विरार मैडम भी आई थी। तो उन्होंने बोला था जैसे ही बारिश ख़त्म होएगा इस रोड का तुरंत निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन बारिश ख़त्म हो करके 2 महीना 3 महीना और दूसरी बारिश आने वाली, और उसके पहले शायद बीबीएमसी का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। तो फिर ये अपना मुद्दा उठा के देंगे कि हम कुछ कर नहीं सकते और फिर बारिश में हम लोग चल नहीं पाएंगे। और मैडम ने क्या बोला था कि ये हमारे पास फंड्स भी है, क्योंकि जो सनटेक में 2500 फ्लैट हैं उनका रजिस्ट्रेशन में अरबों रुपया आया हुआ है सरकार के पास, फिर भी फंड्स का प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों है। और मैडम ने बोला था बारिश होते, इसलिए हम अपने यहाँ के लोगों के तरफ से निवेदन करते हैं कि इस काम को तुरंत बारिश के पहले करवाया जाए। यहाँ पे 3 स्कूल हैं, विभ्रांत है, ठाकुर इंटरनेशनल है, 7 स्क्वायर है और रश्मि इंटरनेशनल है। फिर भी बच्चों को आने जाने की भी तकलीफ़ें होती है, लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। बड़ा अमाउंट पे करके भी लोग परेशान हैं। बड़े बड़े स्कूलों में और बड़े बड़े बिल्डिंगों में बड़े बड़े बजट हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं बिल्डरों की, लेकिन अगर आप धरातल पे उतरते हैं तो लोगों की जान से खिलवाड़ होता है। और इसके जिम्मेदार एकमात्र मैं कहूँगा महानगर पालिका है, प्रशासन है। और अब तो सत्ता सरकार बदल गई है, तो कहीं ना कहीं उनको अब खबर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि महायुति की सरकार है, राज्य में और केंद्र में है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री यानी उनके नेतृत्व की सरकार है। तो अब जनता को एहसास कराना चाहिए कि बदलाव सड़कों में भी हुआ है, रस्तों में भी हुआ है, पर्यावरण में भी हुआ है। ये बदलाव आप महसूस करना चाहिए जनता। हमारे मेट्रो सिटी समाचार का लगातार यही प्रयास है। और यहाँ जिन्होंने भी ये मुद्दे उठाए बेहद ही आवश्यक और गंभीर मुद्दे हैं, इस पे फिलहाल सरकार को ध्यान देना चाहिए।